नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहाँ मिलता है आपको हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति समझने के लिए पहले हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष को समझना पड़ेगा। ये हमारा एक समतल है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष दोनों जहाँ जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। ये है मूल बिंदु। फिर यहाँ से एक्स अक्ष के धन दिशा में चलते हैं तो इसके मान बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। इधर एक्स डैश, तो इधर एक्स के ऋणात्मक मान होते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और इधर आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह जब इससे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाई अक्ष है, तो ये y के मान धनात्मक है, 1 2 3 4 और इधर आगे और बढ़ते जाते हैं। इसी तरह यहाँ ये मूल बिंदु और नीचे की तरफ जाते हैं तो y के जो मान है वो ऋणात्मक रहते हैं, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। अब ये जो x अक्ष है इस पर y का मान हमेशा 0 होता है। इस पूरे x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा। और इसी तरह ये y अक्ष है, इस y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होगा। मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, इसके हमें निर्देशांक निकालना है। अब निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x का मान लिखते हैं। x का मान कितना है यहाँ पर? 4, तो ये 4। और इस बिंदु पर y का मान कितना है? तो 0। तो ये जो बिंदु है इसको नाम दे दिया, मान लो a नाम दे दिया। तो इस a बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 4, 0। यहाँ पर यह प्रदर्शित होता है कि x का मान यहाँ पर 4 है और y का मान 0 है। तो ये x अक्ष है, x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह मान लो कोई बिंदु यहाँ पर लिया अपन, ये बिंदु, इसके निर्देशांक निकालना है। अब इसके निर्देशांक निकालना है तो x का मान कितना है यहाँ पर? तो x का मान यहाँ पर 0 और y का मान कितना है? तो y का मान इस बिंदु पर कितना है? 3, तो 0,3। और इसको नाम दे देते हैं इस बिंदु को कुछ, मान लो कि ये बिंदु है b, तो b के निर्देशांक कितने हो गए? 0,3। निर्देशांक को लिखते कैसे हैं? कोई बिंदु है मान लो p। अब p के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे। इस x के मान को हम कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं कोटि। x को क्या कहते हैं? भुज और y को क्या कहते हैं? कोटि। तो यहाँ पर बिंदु a है, इस a बिंदु के निर्देशांक 4,0 है, मतलब यहाँ पर भुज कितना है? 4 और कोटि कितनी है? 0। इसी तरह b बिंदु पर भुज कितना हो गया? 0 और कोटि कितनी हो गई? 3। अब मान लो कि कोई बिंदु है यहाँ पर, ये मान लो कोई बिंदु है C, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक पहले किसका मान लिखेंगे? x का। तो इस बिंदु के लिए x का मान कितना है? तो यहाँ से मिलाओ, देखो कितना आ रहा है? ऋण 3, तो ऋण 3। और y का मान कितना है यहाँ पर? तो y का मान देखो कितना आ रहा है यहाँ पर? तो y का मान 2। तो इस बिंदु C के निर्देशांक कितने हो गए? ऋण 3, 2। तो भुज कितना हो गया? ऋण 3 और कोटि कितनी हो गई? 2। ये जो मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। यहाँ पर x का मान कितना है? तो x का मान यहाँ पर 0 है। y का मान कितना है यहाँ पर? तो y का मान भी 0 है। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे? 0 0। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनको याद रखने के लिए हम कुछ नोट लिख लेते हैं। पहला है, किसी बिंदु के निर्देशांक, मान लो कोई बिंदु है P। अब इसके निर्देशांक को कैसे लिखेंगे हम? x, y। पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे। x के मान को क्या कहेंगे हम? भुज। और y के मान को क्या कहेंगे? कोटि। मूल बिंदु के निर्देशांक शून्य, 0 होते हैं। तीसरा है, x अक्ष पर y का मान शून्य होगा। एक्स अक्ष पर
इस एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह y अक्ष पर x का मान 0 होगा। x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0। किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x, y, किसी बिंदु P की x अक्ष से दूरी, ये बिंदु दिया हमें P, x, y और हमें निकालना है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, y, तो यहाँ आएगा बराबर y। जो y का मान होगा वो x अक्ष से उसकी दूरी होगी। जैसे यहाँ बिंदु C है, तो इस बिंदु C की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो यहाँ पर x का y का मान कितना है, 2। तो इस बिंदु C की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो ये 2, y निर्देशांक। x अक्ष से कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 2। तो इस बिंदु C की x अक्ष से दूरी कितनी हो गई, y निर्देशांक, मतलब 2। किसी बिंदु P x, y की y अक्ष से दूरी बराबर उसका x निर्देशांक। जैसे बिंदु C है, इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ से ये y अक्ष है, इससे दूरी कितनी है, तो जो उसका x निर्देशांक होगा वही उसकी y अक्ष से दूरी होगी, मतलब -3। इस बिंदु C की इससे दूरी कितनी है, -3 या 3। दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो एक बिंदु है यहाँ पर, इसको नाम देते हैं हमने P और इसके निर्देशांक क्या दिए हमें, x1 y1 और एक बिंदु है यहाँ पर Q, इसके निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये बिंदु है Q और ये बिंदु है P। P के निर्देशांक क्या है, x1 y1 और Q के निर्देशांक क्या है, x2 y2। अब P और Q के बीच की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी, PQ बराबर, इसका सूत्र है x2 माइनस x1 और इसका होल वर्ग धन y2 माइनस y1 माइनस y1 और इसका वर्ग। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। दो बिंदु देंगे, उन दोनों के निर्देशांक देंगे और हमसे दूरी पूछेंगे, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है सूत्र, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 में से x1 घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, धन y2 में से y1 घटाएंगे और उसका वर्ग करेंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल क्या दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु हमें दिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। अब ये दो बिंदु दिए हैं हमें, तो इनको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि P 2,3 और Q 4,1। तो इसलिए PQ कितनी हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ। तो सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं हम। x2 कितना 4 और x1 कितना 2, तो 4 ऋण 2, 4 ऋण 2 का वर्ग धन y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, तो 1 ऋण 3 का वर्ग।
4 में से 2 घटाओ तो 2, 2 का वर्ग धन 1 में से 3 घटाए तो ऋण 2, ऋण 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होगा 4 और ऋण 2 का वर्ग, ऋण तो ये वर्ग से खत्म हो जाएगा, धन हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना 4, तो ये कितना आया अंडर रूट 4 और 4 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इकाई या मात्रक, दूरी है, दूरी की कुछ ना कुछ इकाई होगी या मात्रक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक मात्रक या फिर इकाई। तो पी क्यू कितना आया 2 अंडर रूट 2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 अंडर रूट 2 मात्रक या इकाई। देखिए दूसरा सवाल प्रश्न नंबर 1 का, यहाँ पर 2 बिंदु दिए हमें और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो मान लेते हैं माना कि ए बराबर ऋण 5,7 और बी ऋण 1,3। चूंकि ए बी कितनी, ए बी का सूत्र क्या है, सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, ये सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में मान रख देते हैं, तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 कितना है, ये x2 ये x1, तो x2 ऋण 1 ऋण x1 कितना ऋण 5 और इसका वर्ग धन y2 ऋण y1, y2 कितना 3 ऋण y1 कितना 7 और इसका वर्ग। ठीक है, ए बी बराबर ये ऋण 1 ऋण और ऋण धन, तो धन 5 और इसका वर्ग धन 3 में से 7 घटाएं तो बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण आएगा और 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 और इसका वर्ग। 5 में से 1 घटाओ तो 4, 4 का वर्ग और ऋण 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना 16 और ऋण 4 का वर्ग भी कितना आएगा 16, तो ये कितना हो गया 16 और 16 32 अंडर रूट 32। अब 32 के गुणनखंड कर लेते हैं, क्या होंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अठी 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार आया 5 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, जोड़े कितने के बन गए 2 के, तो ये 2 2 बार बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणित 2 और 1 2 अंडर रूट के अंदर, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, ये क्या आ गया ए बी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 4 अंडर रूट 2 इकाई। इकाई भी लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर पहले का दूसरा कंप्लीट। ये देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है, ए कॉमा बी और दूसरा बिंदु दिया है ऋण ए ऋण बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल, मान लेते हैं माना पी ए कॉमा बी और क्यू ऋण ए कॉमा ऋण बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो पी क्यू बराबर सूत्र लिख देते हैं अंडर रूट x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 कितना है ऋण ए ऋण x1 कितना है ए और इसका वर्ग, y2 कितना है ऋण बी ऋण y1 कितना है बी इसका वर्ग। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, उसके हिसाब से यहाँ पर मान रखना है। अब ये कितना हो गया ऋण 2a का वर्ग धन ये हो जाएगा ऋण 2b का वर्ग। अब ये कितना हो गया, ऋण तो इस वर्ग से खत्म हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4, साथ में a है तो a वर्ग धन यहाँ भी ऋण इस वर्ग से खत्म हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और b वर्ग, दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना a वर्ग धन b वर्ग, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा a वर्ग धन b वर्ग और यहाँ पर इकाई। तो ये
दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 2√a² धन b²। यहाँ पर लिख देंगे PQ। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया है, बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे ही हल करना है, तो यहाँ लिखते हैं हल। माना कि P 0, 0 और Q 36,15, तो PQ कितना हो जाएगा। सूत्र लिखते हैं, क्या है सूत्र, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग बराबर, ये दूसरे वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु को घटा के उसका वर्ग करना है। तो 36 ऋण 0, 36 ऋण 0 का वर्ग धन 15 ऋण 0, 15 ऋण 0 का वर्ग कितना आएगा। 36 में से 0 घटाएंगे तो 36, तो 36 का वर्ग धन 15 का वर्ग। अब 36 का वर्ग कितना आएगा, तो 36 में 36 का गुणा कर लेते हैं। 6 36, 3 6 18 और 3 21, 3 6 18, हासिल है 1, 3 3 9 और 1 10, तो 6 9 2 1 कितना आया 1296। 15 का वर्ग कितना 225, दोनों को जोड़ देते हैं। 11 की 1 हासिल है 1, 9 और 1 10 और 2 12, 2 हासिल है 1, 2 और 2 4 और 1 5 1, 1521। अब 1521 के गुणनखंड कर लेते हैं। 1521 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 3 से चले जाएगा। 3 पंजे 15, फिर भागने जा रही उसकी 0 और 3 7 21, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3 बचे 2 तो 20, 3 6 18, फिर 2 बचे तो 27, 3 9 27। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13 बचे 3 तो 39, 13 39, फिर 13 से 13 एकम 13, तो एक 13 आया और एक 3 आया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणित 13 गुणित 13, तो ये एक 3 बार और एक 13 बार, तो 13 39 इकाई। तो ये PQ की दूरी कितनी आ गई 39 इकाई। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। एक नोट देखिए, 3 बिंदु A, B और C सरेख मतलब एक ही लाइन में सरेख होंगे यदि, जैसे 3 बिंदु दिए A, B और C, ये एक ही लाइन में होंगे। A, B और C कब होंगे, जब A से B की दूरी निकालें और B की और C की दूरी AB और BC निकालें तो वो किसके बराबर आ जाए, AC के। मान लो जैसे ये 2 इकाई है और ये 3 इकाई है, तो AB कितना, AB है 2, BC कितना 3, तो AC कितना आना चाहिए, AC इन दोनों का जोड़ होना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए। ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, अगर 5 के अलावा और कुछ आएगा तो फिर ये A, B और C सरेख नहीं होंगे, मतलब एक ही लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि AB धन BC बराबर AC, AB और BC को जोड़ें और वो किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर। AB और BC को जोड़ें और वो AC के बराबर आ जाए, तो फिर इन तीनों बिंदु को हम क्या कहेंगे, सरेख। और यदि ऐसा नहीं आए तो फिर हम कहेंगे कि तीनों बिंदु सरेख नहीं है। सरेख मतलब एक ही रेखा पर नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और ऋण 2,11 सरेखी है। यहाँ लिखते हैं हल। माना कि तीनों बिंदुओं को हम कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। ए नाम दे देते 1,5, B
2,3 और C ऋण 2,11 ये हमने मान लिया। अब हमें बताना है कि ये सरे की है या नहीं, तो हम इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं AB। सूत्र क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का? x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो ये AB बराबर A और B की दूरी निकालना है तो दो में से किसको घटाएंगे? 1, 2 ऋण 1 का वर्ग धन 3 में से 5 को, तो 3 ऋण 5 का वर्ग। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 का वर्ग। 3 में से 5 को घटाएंगे तो ऋण 2 इसका वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 और ऋण तो इस वर्ग से खत्म हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो ये कितना आया? √5। तो AB कितना आ गया? √5। AB √5 आया। आप किसका मान निकालते हैं? BC का। BC सूत्र लिखते हैं x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब यहाँ पर ये B है और ये C है, तो C के निर्देशांकों में से B के निर्देशांकों को घटाकर उनका वर्ग करेंगे। तो यहाँ बराबर x2 मतलब ऋण 2 ऋण x1 मतलब 2 और इसका वर्ग धन y2 मतलब ऋण 11 ऋण y1 मतलब 3 और इसका वर्ग। अब ऋण 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ऋण 4 और इसका वर्ग। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऋण 11 और 3 14 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना? 16 और 14 का वर्ग 196। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 के 2 हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल आई 1, तो कितना आया? 212। तो BC कितना आ गया? BC का मान आया √212। अब क्या निकाल लें? AC निकाल लें। AC सूत्र लिखते हैं x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब A और C ले रहे हैं तो A और C, तो C के निर्देशांकों में से A के निर्देशांक घटाकर उनका वर्ग करेंगे। तो यहाँ देखो ऋण 2 में से कितना घटाएंगे? 1 और इसका वर्ग धन ऋण 11 इसमें से किसको घटाएंगे? 5 को और इसका वर्ग। यहाँ कितना आ जाएगा? ऋण 3 का वर्ग। यहाँ कितना आएगा? ऋण 16 का वर्ग। तो बराबर ऋण 3 का वर्ग, तो ऋण तो धन हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 9 और ऋण 16 का वर्ग, तो ऋण वर्ग से धन हो जाएगा और 16 का वर्ग 256 और 256 को 9 से जोड़ देंगे तो 265। ठीक है, ये क्या आया? AC का मान कितना आ गया? √265। अब देखो ध्यान से, क्या A, B और BC को जोड़े तो AC आ रहा है √5 और √212। इन दोनों को जोड़े तो क्या 265 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB धन BC बराबर नहीं है किसके? AC के, इसलिए बिंदु A, B और C सरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, ऋण 2, 6, 4 और 7, ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें चेक करना है कि ये जो शीर्ष दिए बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या चेक करना है हमें कि ये जो बिंदु दिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती है। तो यदि इन तीनों की बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें और कोई दो
दूरियां बराबर आ जाएगी तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम लिख लेते हैं, माना कि A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2। अब हम निकालते हैं AB। वही सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या है सूत्र? x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग बराबर x2 कितना? 6, 6 - 5, 6 - 5 का वर्ग धन 4 - 2, तो 4 और यहाँ पहले से ही ऋण है तो यहाँ हो जाएगा धन। एक तो ऋण सूत्र का और एक यहाँ पहले से ही ऋण है तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन, और ये कितना? 2 और इसका वर्ग। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का वर्ग, 4 और 2 6 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो ये कितना आ जाएगा? √37। तो ए बी कितना आया? √37। अब निकालते हैं BC। सूत्र लिखते हैं। क्या है सूत्र? x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। मान रख देते हैं इसमें। अब किसकी दूरी निकाल रहे हैं? B और C की, तो ये B और ये C, तो 7 में से कितना घटाएंगे? 6, 7 ऋण 6 का वर्ग धन ऋण 2 में से 4 को घटाएंगे तो ऋण 2 ऋण 4 का वर्ग। अब यहाँ देखो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का वर्ग, फिर ये कितना हो जाएगा? ऋण 6 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना? 1, और ऋण तो वर्ग से खत्म हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना? 6 6 36, तो ये कितना आया? 36 और 1 37। तो BC कितना आया? BC भी कितना आया? √37, और AB भी कितना आया था? √37। तो दो कैसी आ गई? दो दूरियां समान आ गई, तो ये कौन से त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि AB बराबर BC, इसलिए बिंदु A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यही हमें चेक करना था। हमने इन तीनों को 3 बिंदु मान लिया और उनसे दूरियां निकाली, तो दो भुजाओं की दूरी कैसे आ गई? बराबर। तो ये कैसा हो गया त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए प्रश्न 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला सवाल क्या दिया हमें? ऋण 1, ऋण 2, 1, 0, ऋण 1, 2, ऋण 3, 0। हमें ये बताना है कि इन बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा चतुर्भुज है। तो हम मान लेते हैं इनको एक चतुर्भुज के शीर्ष मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर हल। माना कि चतुर्भुज ABCD में ए के निर्देशांक कितने मान लेते हैं? ऋण 1, ऋण 2। फिर B कितना मान लेते हैं? 1, 0। C मान लेते हैं ऋण 1, 2 और D ऋण 3, 0। ये हमने मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हमें चेक करना है कि ये चतुर्भुज कैसा है। तो यहाँ हम इनके भुजाओं की दूरी निकाल लेते हैं। तो हम पहले निकालते हैं AB। सूत्र लिखते हैं x2 - x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो AB बराबर √ ये A और ये B, तो 1 में से ऋण 1 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 ऋण, और ये पहले से ही ऋण है तो धन हो जाएगा 1 इसका वर्ग धन
जीरो में से 2 को घटाएंगे तो 0 और ऋण पहले से ही है तो 0 धन 2 का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट 1 और 1 2, 2 का वर्ग, यहाँ पर भी 2 का वर्ग। तो ए बी कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का वर्ग 4। तो ए बी बराबर अंडर रूट 8। तो ए बी बराबर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये ए बी का मान आया। अब बी सी का मान निकालेंगे। बी सी कितना, सूत्र लिखेंगे x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो बी सी बराबर ये b और ये c, तो ऋण 1 का वर्ग धन y2 2 ऋण 0 का वर्ग। यहाँ b और c के निर्देशांक लेंगे। अब ये बी सी बराबर अंडर रूट ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग। तो बी सी कितना आ जाएगा, ऋण तो धन हो जाएगा वर्ग से, तो 2 का वर्ग कितना 4, फिर 2 का वर्ग 4। तो बी सी कितना अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 मतलब 2 अंडर रूट 2। तो बी सी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब अगली भुजा निकालते हैं सी डी। सी डी देखो ये सी और ये डी, तो सूत्र लिख देते हैं पहले x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो सी डी बराबर ऋण 3 धन 1, यहाँ पहले से ही ऋण है तो धन हो जाएगा। फिर y2 0 ऋण 2 का वर्ग। तो सी डी बराबर कितना आ गया, ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। तो सी डी बराबर ये कितना आया, ऋण 2 का वर्ग 4, फिर ऋण 2 का वर्ग 4। तो सी डी कितना आया अंडर रूट 8। तो सी डी कितना 2 अंडर रूट 2, ये सी डी का मान आ गया। अब हम इसका मान निकालते हैं ए डी का, ए और डी का। जैसे चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो ए बी का मान निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया। अब ए डी का मान निकालते हैं। तो ए डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। देखिए ये ए डी बराबर अंडर रूट। अब ए और डी के निर्देशांक लेंगे, ये ए और ये डी। तो ऋण 3 धन 1, ऋण 3 धन 1 का वर्ग धन 0 ऋण 2, तो धन हो जाएगा 0 धन 2 का वर्ग। तो ए डी बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग। तो ए डी कितना आया अंडर रूट ऋण 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। तो ए डी कितना हो जाएगा 4 और 4 8। तो ए डी कितना आया 2 अंडर रूट 2। तो हमने क्या देखा, ए बी भी 2 अंडर रूट 2 आया, बी सी भी 2 अंडर रूट 2 आया, सी डी भी 2 अंडर रूट 2 आया, ए डी भी 2 अंडर रूट 2 आया। मतलब चारों भुजाएं कैसी आई, बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी कितना 2 अंडर रूट 2, बी सी भी कितना 2 अंडर रूट 2, सी डी भी कितना 2 अंडर रूट 2 और ए डी भी कितना 2 अंडर रूट 2। अब भुजाएं बराबर आ गई। अब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण मतलब ए से सी तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी। ये विकर्ण यदि बराबर आ जाए या बराबर नहीं आए, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये चतुर्भुज कैसा है। अब हम विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला विकर्ण ए सी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए सी। वो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो ए सी बराबर अंडर रूट x2 कितना, ए और सी के निर्देशांक लेंगे, ए और सी के। तो ऋण 1 धन 1, ऋण 1 धन 1 का वर्ग धन y2 कितना 2 ऋण, तो ये पहले से ही ऋण है तो धन हो जाएगा 2 और इसका वर्ग। यहाँ कितना हो गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 का वर्ग धन 2 और 2
4, 4 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 0 का वर्ग 0 और 4 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा √16, 16 का वर्गमूल 4, तो AC कितना आया 4। अब हम BD निकालते हैं। BD, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, तो BD बराबर x2, अब B और D के निर्देशांक लेंगे, ये B और ये D, तो ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग धन 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 है, तो यहाँ कितना है 0 ऋण 0 का वर्ग, तो BD कितना आ गया, ये हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग धन यहाँ आ गया 0, 0 का वर्ग, तो BD बराबर 4, ऋण तो धन हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना आएगा 16 और ये 0, तो BD बराबर √16 और 16 का वर्गमूल कितना 4, तो दोनों विकर्ण भी कैसे आ गए बराबर। तो इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं कितनी आई 2√2, और विकर्ण कौन सा AC किसके बराबर आया BD के, कितना आया 4, तो चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वो एक वर्ग कहलाता है। तो चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वर्ग, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 6 का दूसरा, यहाँ लिखते हैं हल। माना कि चतुर्भुज ABCD में A कितना ऋण 3,5, B 3,1, C 0,3 और D ऋण 1, ऋण 4 है। अब हम निकालते हैं AB कैसे, A और B के निर्देशांक लेंगे, सूत्र लिख देते हैं, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, ठीक है, मान रख देते हैं, तो AB बराबर √3 धन 3, पहले से ही ऋण है तो धन हो जाएगा, 3 धन 3 का वर्ग, फिर 1 ऋण 5, 1 ऋण 5 का वर्ग, तो AB बराबर 3 और 3 6, 6 का वर्ग, 1 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 4 का वर्ग, तो AB बराबर 6 का वर्ग कितना 36 और ऋण 4 का, ऋण तो धन हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना 16, तो AB बराबर 36 और 16 कितने हो जाएंगे 52, तो √52, AB बराबर 52, तो 13 चौक 52, 4 गुणित 13, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो AB कितना आ गया 2√13, AB आया 2√13। अब हम अगली भुजा निकालते हैं BC बराबर B और C के निर्देशांक लेंगे, सूत्र लिख देते हैं, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, तो BC बराबर B और C के निर्देशांक 0 ऋण 3 का वर्ग धन 3 ऋण 1 का वर्ग, तो BC बराबर ऋण 3 का वर्ग और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का वर्ग, तो BC कितना आया √3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो ये BC कितना आ जाएगा
9 और 4 13, तो अंडर रूट 13। अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी कितना, सूत्र लिख देते हैं x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। सी और डी के मान रख देते हैं यहाँ पर, ये सी और ये डी, तो ऋण 1, 0, ऋण 1 ऋण 0 का वर्ग धन ऋण 4 ऋण 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 7 का वर्ग। तो सी डी बराबर ऋण 1 का वर्ग 1 धन 7 का वर्ग 49। तो सी डी बराबर अंडर रूट 50। तो सी डी बराबर 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ये आ गया सी डी। अब हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र लगा रहे हैं। तो ए डी बराबर ए और डी के निर्देशांक लेंगे, ये ए और ये डी। ऋण 1 धन 3 का वर्ग धन ऋण 4 ऋण 5 का वर्ग। तो ए डी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग और ये हो जाएगा ऋण 9 का वर्ग। तो ए डी बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग 81। तो ए डी बराबर अंडर रूट 85। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं आ गई। अब हम विकर्ण निकालते हैं। चारों भुजाएं क्या क्या आई है यहाँ हम लिख लेते हैं। ए बी कितनी, 2 अंडर रूट 13, बी सी अंडर रूट 13, सी डी अंडर रूट, सी डी कितनी आई 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 और ए डी अंडर रूट 85। अब हम विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण कितना, ए सी, तो हम ए सी निकालते हैं। ए सी कितना, सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। अब ए सी बराबर, ए सी कितना, ये ए और ये सी, तो 0 ऋण 3 है, तो 0 धन 3 का वर्ग हो जाएगा। फिर y2 कितना, 3 ऋण 5 का वर्ग। तो ए सी बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग धन ये कितना हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग। तो ए सी बराबर 3 का वर्ग 9 और ऋण 2 का वर्ग 4। तो ए सी कितना आया, अंडर रूट 13, ये ऐसे आया। हम बी डी निकालते हैं। बी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो x2 कितना, b और d के निर्देशांक, ये b और ये d, तो ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 4 ऋण 1 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो 25 और 16 ये हो गया 41। तो बी डी कितना आया, 41। अब ए सी अंडर रूट 13 आ गया। ए सी बराबर अंडर रूट 13 और बी डी अंडर रूट 41। अब इनको ध्यान से देखो, यहाँ हम ए सी कितना आया, अंडर रूट 13, और बी सी भी कितना है, अंडर रूट 13, और ए बी कितना है, 2 अंडर रूट 13। मतलब
ये ए, ये बी, ए बी कितना है 2√13 और ए सी √13, तो मतलब ये सी यहाँ पर है, तो ये भी ए सी कितना आया √13 और बी सी भी कितना आया √ और ए बी, ए से बी तक की दूरी कितनी आ गई 2√13। ठीक है, अब एक बिंदु इधर होगा डी मान लो कहीं, तो ये ऐसा बन रहा है, ऐसा चित्र बन रहा है। क्यों? ए बी कितना, ए से बी 2√13, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2√13 के बराबर है, और ए सी कितनी है √13 ये यहाँ पर, और बी सी भी कितनी है √13, मतलब ए सी और बी सी को जोड़ें तो ए बी आ रही है, तो ये बिंदु जो सी है ये ए बी के ऊपर ही है, तो ये इस प्रकार चतुर्भुज नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। तो क्या हम लिखेंगे, अतः इन बिंदुओं के निर्देशांकों से एक चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का दूसरा कंप्लीट। ठीक है, ये 4 निर्देशांक हमें दिए, हमें चेक करना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए कितना मान लें 4,5, बी 7,6, सी 4,3 और डी 1,2। अब चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी सूत्र लिखते हैं, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। निर्देशांक किसके लेंगे, ए और बी के, ये ए और ये बी, तो 7 ऋण 4, 7 ऋण 4 का वर्ग धन 6 ऋण 5, 6 ऋण 5 का वर्ग। तो ए बी बराबर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का वर्ग, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का वर्ग। तो ए बी बराबर √3 का वर्ग 9 धन 1। तो ए बी कितना आ गया √10, ए बी कितना आया √10। अब हम बी सी निकालते हैं, बी सी बराबर, अब डायरेक्ट कर रहे हैं इस सूत्र से डायरेक्ट, ये बी और ये सी, तो 4 ऋण 7 का वर्ग, 4 ऋण 7 का वर्ग धन 3 ऋण 6 का वर्ग, 3 ऋण 6 का वर्ग बराबर बी सी बराबर 4 में 7 जाएगा तो ऋण 3 का वर्ग धन 3 में से जाएगा तो ऋण 3 का वर्ग। तो बी सी बराबर 3 का वर्ग 9 और ऋण 3 का वर्ग 9। तो बी सी बराबर कितना आ गया 9 9 18। तो बी सी कितना, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना होता है 9 का वर्गमूल 3। तो बी सी कितना आया 3√2, ये बी सी का मान आया। और ए बी कितना था √10। अब अगली भुजा निकालते हैं, ए बी बी सी, अब सी डी निकालते हैं, सी डी कितना है, ये सी और ये डी, तो 1 ऋण 4 का वर्ग √ में 1 ऋण 4 का वर्ग धन 2 ऋण 3 का वर्ग, 2 ऋण 3 का वर्ग। तो सी डी बराबर √ 1 में से 4 घटाएंगे तो ऋण 3 का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग। तो सी डी बराबर ऋण 3 का वर्ग 9 और ऋण 1 का वर्ग 1। तो सी डी बराबर कितना आया √10, ये सी डी का मान आया। अब ए डी निकालते हैं, ए डी बराबर ए और डी के निर्देशांक लेंगे, ये ए और ये डी, तो 1 ऋण 4, 1 ऋण 4 का वर्ग धन 2 ऋण 5 का वर्ग, 2 ऋण 5 का वर्ग। तो ए डी बराबर √ 1 में से 4 जाएगा तो ऋण 3 का वर्ग धन 2 में से 5 जाएगा तो ऋण 3 का वर्ग। तो ए
डी बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 3 का वर्ग 9, फिर ऋण 3 का वर्ग 9, तो ए डी बराबर कितना आया, अंडर रूट 18। तो ए डी 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 अंडर रूट 2, ये ए डी आया। अब चारों भुजाएं निकाल ली, अब क्या निकालेंगे हम, विकर्ण। विकर्ण ए सी बराबर अंडर रूट, ये ए और ये सी, तो 4 ऋण 4 का वर्ग, 4 ऋण 4 का वर्ग धन 3 ऋण 5 का वर्ग, 3 ऋण का वर्ग, ए सी बराबर अंडर रूट 4 में से 4 तो 0 का वर्ग धन 3 में से 5 तो ऋण 2 का वर्ग, तो ए सी बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ए सी कितना आया 2, पहला विकर्ण आया 2। अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं बी डी, दूसरा विकर्ण बी डी, तो 1 ऋण 7, 1 ऋण 7 का वर्ग धन 2 ऋण 6 का वर्ग, 2 ऋण 6 का वर्ग, तो बी डी बराबर अंडर रूट 1 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 6 का वर्ग, 2 में से 4 घटाएंगे तो ऋण 2 में से 6 घटाएंगे तो ऋण 4 का वर्ग, तो बी डी बराबर ऋण 6 का वर्ग 36, ऋण 4 का वर्ग 16, तो बी डी बराबर अंडर रूट 36 और 16 52, तो बी डी बराबर इसको हम लिख सकते हैं 13 चौक 52, तो 4 गुणित 13, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 2 अंडर रूट 13। अब पहला विकर्ण आया था 2 और दूसरा विकर्ण आया 2 अंडर रूट 13, मतलब विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। और क्या आया इसमें, देखो ए बी कितना अंडर रूट 10, बी सी 3 अंडर रूट 2, सी डी अंडर रूट 10 और ए डी 3 अंडर रूट 2, मतलब जैसे ये एक चतुर्भुज बनाया, ए बी सी और डी। अब ए बी कितना है अंडर रूट 10, बी सी कितना है 3 अंडर रूट 2, सी डी कितना आया अंडर रूट 10, ए डी कितना है 3 अंडर रूट 2, और विकर्ण अलग अलग आ रहे हैं, ये विकर्ण दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अब इसमें हम ध्यान से देखो तो कैसा आ रहा है, सम्मुख भुजाएं कैसी है बराबर, ये अंडर रूट 10 तो ये भी अंडर रूट 10, ये तीन अंडर रूट 2 तो ये भी 3 अंडर रूट 2, तो सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये ABCD क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इस पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हल करें, आगे के प्रश्नों को हम पार्ट नंबर 2 में हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।